जैसे छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खा जाती और अंत में बड़ी मच्छी भी तो मर जाती, ऐसे ही छोटी अपेक्षाओं को खा डालने के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखनी पड़ती और इच्छाओं को स्वाहा करने के लिए भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगाओ। और भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगी नहीं कि और इच्छाएं सब उसमें लीन हो जाएगी, और इच्छाएं लीन हो जाएगी तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी फिर नहीं टिकेगी, फिर भगवान स्वयं तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा, फिर कठिन नहीं रहेगा। नहीं तो स्वर्ग में जाए, वैकुंठ जाए, सतलोक जाए, अमुक खंड जाए, भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है ना, वो रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहता है, स्वर्ग भी नहीं चाहता है और पाताल का सुख भी नहीं चाहता, अनपेक्ष है। और जो अनपेक्ष है वो होशियार होता है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, वो शुद्ध भी होता है, दक्ष भी होता है, बुद्धू नहीं। उदासीन, उदासीन का मतलब आलसी नहीं, प्रमादी नहीं। खुद एक परब्रह्म परमात्मा का नाम है, उसमें उसकी वृत्ति आसीन होती। गत व्यथा, व्यथा उसके चित्त में नहीं होती। हम व्यथित होते हैं, क्यों होते हैं? अपेक्षाओं के कारण व्यथित होते हैं। पहले कुछ गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है, उसको याद करके अपने को अच्छा मानने के लिए तो दुर्गुण और सद्गुण, सद्गुण, गुण तो गुण ही है, चाहे सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो, है माया के। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हम सद्गुण बने। हमने ये दुर्गुण क्यों किया, हमारे से गलती क्यों हुई, फलाने ने मेरे से गलती क्यों करवाई, मेरे को पिक्चर में क्यों ले गया। अब मैं उस बात को रोता रहा हूं तो मैंने अभी वर्तमान का अनादर कर लिया। मैं छोटा था और मेरे को समझा बुझा के पिक्चर में ले गए, हकीकत पिक्चर मेरे को दिखाया। क्यों दिखाया उन्होंने, अब दिखा दिया तो दिखा दिया, उनको भूल जाओ, अभी वर्तमान को याद करो। भूतकाल की गलती को याद करके भी हम वर्तमान का अनादर करते हैं और भूतकाल के अच्छी बात को याद करके भी हम वर्तमान में नहीं ठहरते। तो जो दुर्गुण हो गए उनको भी न चिंतन करो और जो सद्गुण है उनका भी चिंतन न करो। न किंचित अभी चिंतयेत, न किंचित अभी चिंतित। चिंतन ये गुणों का करने की जरूरत नहीं, दुर्गुण या सद्गुण, तुम्हारा मान हुआ चाहे अपमान हुआ, ये समझो कि भगवान तुमको अपनी ओर लाने के लिए, तुमको फैशन से दूर करने के लिए, तुम्हारी चंचलता दूर करने के लिए, तुम्हारे अहम को दूर करने के लिए, वो सृष्टि नियतः अंतर्यामी तुम्हारा परम हितैषी न जाने किन किन व्यक्तियों से तुम्हारी कैसी कैसी ऊंचाई का सर्जन कर रहा है, उसे धन्यवाद दो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे दे चाहे दुख दे दे, दोनों है मन स्वीकार। तो सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी आते हैं। दुर्गुण की अपेक्षा सद्गुण ठीक है, लेकिन भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है उसको सद्गुण का भी आग्रह नहीं रहता और दुर्गुण तो उसके जीवन में पलायन हो जाते हैं। बाद में सद्गुण का भी आग्रह नहीं होता है। तू नाचना चाहे, नचाना चाहता है तो मैं नाच लेता हूँ, तू रुलाना चाहता है तो मैं रो लेता हूँ, तू हंसाना चाहता है तो मैं हंस लेता हूँ, तू खिलाना चाहे तो मैं खा लेता हूँ और तू उपवास कराना चाहे तो मैं उपवास कर लेता हूँ। कौशल नरेश सोचते हैं कि अब उसी की मर्जी से तो ये प्रेरित होकर आए होंगे, राज्य छोड़ के चल दिए जंगल और फिर राज्य मिल गया। बुद्धि फल अनाग्रह, उनकी बुद्धि का फल क्या, बुद्धि विकसित हुई उसका फल क्या, कि जीवन में आग्रह न रहे, हठ न रहे, पकड़ न रहे। उसका मतलब कोई दारू दे दो दारू पी ले, पान दे तो पान खा ले, जुआ को ले जा तो जुआ कर ले, पकड़ नहीं रखे। ना ना, जिसकी बुद्धि का विकास हुआ है वो दारू पीने वालों के साथ मिलेगा ही नहीं, उनके संग में रहेगा ही नहीं और वो हिम्मत भी नहीं करेंगे। आप कबीर को कह सकते कि चलो दारू पीने को, आप लीलाशाह बापू को ले जा सकते दारू पीने के लिए, या हमको आप कह सकते कि महाराज चलो फिल्म में। श्री राम। नहीं, आपका वर्तमान जीवन इतना ऊंचा उठ जाता है। देखो, हम लोग भजन ध्यान तो करते हैं,
लेकिन अपने स्वभाव को बदलने को राजी नहीं है। कोई जक्की जिद्दी स्वभाव, कोई पुरानी आदत, अरे मजा साईं बस चाहे प्राण ॾियणापन पर अरे हीअं थींदो। ये जो आदत है ना, उस आदत को, सदियों की जो जिद्दी जक्की आदत है बुद्धि को, उसको हम नहीं बदलते। भगवान को तो कोई मानता है, कोई नहीं मानेगा। सब श्री कृष्ण को नहीं मानते, सब शिव जी को नहीं मानते, सब मोहम्मद पैगंबर को नहीं मानेंगे, सब जीसस को नहीं मानेंगे। भगवान को सब मानते नहीं, अवतारों को सब मानते नहीं, पीर पैगंबरों को सब मानते नहीं। जय जय। नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानेगा। जय जय। नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानेगा, लेकिन आपका स्वभाव अगर मधुर हो गया है तो आस्तिक आदमी भी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और नास्तिक भी ध्यान से सुनेगा। आपके स्वभाव में अगर मधुरता आ गई है, आपके स्वभाव में जितनी निरपेक्षता होगी उतनी मधुरता होगी। तो जिसका स्वभाव बढ़िया हो गया उसकी बात तो नास्तिक भी सुनते हैं और आस्तिक भी सुनते हैं। अब देव ऋषि की बात, नारद की बात तो मनुष्य भी मानते हैं, देवता भी मानते और दैत्य भी मानते, क्योंकि स्वभाव बदल गया। जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं है, क्षण क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण क्षण में खिन्न हो जाता है, क्षण क्षण में नाराज हो जाता है, क्षण क्षण में अशांत हो जाता है, उसके तो कुटुंबी भी उससे परेशान हो जाते हैं और पड़ोसी भी उससे मेलजोल नहीं करते, अपने संप्रदाय वाले भी उसको प्यार नहीं करते। योग वशिष्ठ में एक श्लोक आता है, उसका अर्थ है कि जो प्राणी मात्र की ये न केन प्रकार कैसी भी सेवा कर लेता है, वो समझो उस विश्वनीयता की सेवा करता है। जिसको अन्न नहीं है उसको अन्न का सहयोग कर दिया, जिसको जल की जरूरत है उसको जल पिला दिया, जिसको वस्त्र की जरूरत है उसको वस्त्र दे दिया अपनी यथाशक्ति। जो निरक्षर है और पढ़ने की उसको आवश्यकता है तो पढ़ाई में सहयोग कर दिया। जिसको अभिमान है उसका अभिमान निवृत्त करने वाले संतों के पास जिसको ले गए, या अपन लोगों ने युक्ति कर दी। तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र, निरक्षर को अक्षर, अशांत को शांति और रोगी को जरा हूंफ, उष्मा भरे दो वचन। ये तो आदमी दे सकता है, और कुछ नहीं दो, वस्त्र न दो, कपड़े नहीं दो, पैसे नहीं दो, किसी को दो मीठे वचन तो आप बोल सकते, इतना तो आपके पास है। लेकिन ये भी रहता है कि अपेक्षा, आपने शू लाभ, आपने शू लाभ। मैंने बताया था कि आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये तीन बैठे थे। चौथे बाबा जी हाथी बाबा, जरा शरीर मोटा था, हाँ विशाल काय थे, आत्मरामी संत। ये चार संत बैठे थे और किसी ने आकर कहा कि भगवान का भजन करने से क्या लाभ होगा। उड़िया बाबा तो बताने को ही जा रहे थे कि भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, फिर पवित्र विचार होते हैं, पवित्र विचारों से पवित्र कर्म होते हैं, पवित्र कर्मों से पवित्र फल होते हैं, और आदमी सच्चे सुख के रास्ते चलता है और सच्चा सुखी होता है। और ईश्वर का भजन किए बिना आदमी परेशानी के विचार करता है, परेशानी के कर्म करता है और फिर नरकों में पड़ता है, परेशान होता है। वो बाबा जी तो ऐसा सुनाने को ही जा रहे थे, तब हाथी बाबा ने कहा कि मालूम होता है ये वैश्य है, ये वैश्य है, व्यापारी है, क्या लाभ, भगवान का भजन क्या लाभ। और लाभ की अपेक्षा करे बिना करो तो और लाभ होता है। कई लोग तो भगवान का भजन हम 10 माला किया तो क्या लाभ होगा, मैं माला जपी तो केड़ो फायदो थयो, मैं ध्यान किया तो क्या लाभ हुआ। तो जो अपने व्यक्तिगत शुद्र लाभ के तरफ देखता है ना, उसे अपेक्षा ने इतना अंधा कर दिया है कि केवल शुद्र शारीरिक लाभ या अपना धन का या वाहवाही का लाभ ही लाभ नहीं है, कुछ लाभ की इच्छा के बिना जो कृत्य कहते हैं तो वो परम लाभ प्रकट होता है, वो बाद में पता चलता है। तो कथा में वो बलि के कहूंगा कि उन ऋषियों को दे दिया उन्होंने, उच्च श्रवा दे दिया, ऐरावत दे दिया, चिंतामणि दे दी, कामधेनु वशिष्ठ जी को दे दी, मांडव ऋषि को दे दिया, सब लुटा दिया ऐश्वर्य। अब क्या लाभ हुआ
कि सत्ता, यौवन, सामग्री और अपना सुख न भोगा, ये सुख के साधन औरों को लौटा दिए, उसको महासुख हुआ, पुण्य हुआ। और वही विरोचन पुत्र राजा बलि हुए। अब दान देने से इतना लाभ होता है। अनजाने में वैश्या के पास जा रहा था, मैं जुआरी था, वैश्या के पास जा रहा था और घड़ी भर के लिए ठोकर मिली और थोड़ा सा अपेक्षाएं चली गई और सदुपयोग किया तो 3 घड़ी इंद्रासन मिला, और 3 घड़ी का भी सदुपयोग किया तो अब राज्य मिला है, तो राज्य मेरा तो है नहीं, ये तो मिली हुई चीज है, श्री राम। इसीलिए बलि राजा सदुपयोग करते थे। और सदुपयोग करते करते कि महाराज उसका तो त्रिभुवनों में यश फैल गया, वो तो अजय हो गया। आखिर भगवान विष्णु को उनके आगे हाथ लंबाना पड़ा दान के लिए। बलि की पुत्री थी, वामन अवतार को देखकर उसका हृदय भर आया कि कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर लड़का है, ये मेरे गोद से, मेरे कुख से जन्मा होता था, इसको पकड़ के मैं जरा पय पान कराऊं तो। उसकी चेष्ट पय पान कराने के भाव से छलक आई। अब संकल्प देर सबेर, जितना पवित्र व्यक्ति होता है उसके आगे उतना ही संकल्प फलता है। तो भगवान तो पवित्रता की मूर्ति है, भगवान को तो कोई अपेक्षा नहीं, पर हित के लिए ही रूप धारण करते। तो वहां संकल्प किया उस बलि पुत्री ने, किसको मैं दूध पिलाऊं तो। फिर जब वो 3 पैर जमीन के लिए, 3 डगला पृथ्वी, 3 कदम पृथ्वी के दान का संकल्प कराया, एक कदम में तो ये ले लिया, दूसरा कदम स्वर्ग ले लिया, तीसरा कदम बलि के ऊपर जब रखा तो उसको गुस्सा लगा कि इसको मैं दूध पिलाऊं, ऐसे कपटी को, इसको तो दूध क्या, इसको तो जहर पिलाऊं, जहर। वही उसका संकल्प फला और दूसरे जन्म में वो कृष्ण अवतार में वो पूतना हुई। दूध पिलाने का संकल्प दूध भी पिलाया और जहर पिलाने का संकल्प जहर भी पिलाया। तो श्री कृष्ण के जीवन में देखा जाए, अवतार के जीवन में देखा जाए तो वो प्रेम भी उतना ही करते और शासन भी उतना करते। शंका होती है कि जो प्रेम करेगा वो शासन कैसे करेगा। जो दयालु होगा वो न्याय नहीं कर सकता है, न्यायाधीश है और दयालु है तो बेचारे को फांसी कैसे देगा, सजा कैसे देगा। आप सजा दे रहा है तो दयालु कैसे। लेकिन ईश्वर में ये दोनों गुण एक साथ पाए जाएंगे। ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु में प्रेम के साथ न्याय होगा और न्याय के साथ प्रेम होगा। अपन लोग ईश्वर की नीति को नहीं समझते, इसलिए कि अरे भगवान की भक्ति करता हूं और मेरे को इतनी बीमारी हुई, भगवान की भक्ति किया, भगवान को प्रेम करता हूं और भगवान अपने प्रेमी को घाटा दे देते, भगवान को प्रेम करता हूं और अपने प्रेमी का एक काम बिगाड़ देते। नहीं नहीं, भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जिस पर प्रेम होता है ना उसके दोष नहीं दिखते। श्री राम, प्रेम की कमी होती है तभी दोष दिखते हैं, प्रेम की कमी ना हो तो दोष दिखे नहीं। प्रिय संदेह प्यार में मिड़ई मिठाई, कोने कड़ाई चखी जे चाह करे। आप ईश्वर को प्यार करते हैं ईमानदारी से तो ईश्वर की कृति में आप धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं सोच सकते। आपके अंतःकरण से फरियाद निकलती है, वो ये बताती है कि अपन लोगों के प्यार में कमी है। सच्चा प्रेमी फरियाद नहीं करता है। सच्चा प्रेमी ये कहता है कि जिन हाथों से 1000 मीठे फल मिले उन्हीं हाथों का ये खट्टा फल और बढ़िया लग रहा है। महमूद का नौकर, महमूद बादशाह का नौकर एक बार जंगल में भटक गए थे, राजा साहब और स्वयं। खूब भूख प्यास ने घेर लिया था। एक अनजान कटु फल मिला, उसको काट के महमूद खाने को गया तो नौकर ने कभी न मांगा था, आज मांगा कि नाथ पहले मुझे दीजिए, मुझे ज्यादा भूख लगी। 4 चीरियां की, एक चीरी मांग के खा ली। दूसरी चीरी खाने को गया कि नाथ ठहरिए, ये मुझे दीजिए। दे दी। बोले अब आधा तेरा आधा मेरा। बोले नहीं, 3 हिस्से मेरे को दे दो। तीसरी भी चीरी खा ली और चौथी के लिए लालायित हो रहा था कि नाथ आप न खाओ, मुझे बहुत भूख है।
महमूद बोलता है, अरे मेरा तो ख्याल करके आपका ख्याल करा है, इसीलिए मैं मांगता हूँ मेरा आप ख्याल करो, दे दो। हाँ ना करते आखिर महमूद ने उसमें उस चौथी चीरी में से जरा सा टुकड़ा ले लिया छीन कर और दूसरी दे दी। मुंह में डाला तो वह एकदम खट्टा बेसवाद और बड़ा थूक दिया उसने। महमूद ने पूछा कि पागल, इतना भयानक फल और तू इतने प्रेम से खा रहा था, मैंने समझा कि कुछ बड़ा स्वादिष्ट होगा, उसीलिए छीन के मैंने जरा टुकड़ा ले लिया, ऐसा क्यों किया? बोले फल कैसा था वो मैं नहीं सोचता, लेकिन किन हाथों से आ रहा है वो मेरे नजर में था। जिन हाथों से हजार हजार मीठे फल मैंने खाए वही हाथ मुझे रूबरू दे रहे। वहां राज्य में तो आदेश से मुझे सब मिल जाता था और लोग देते थे आपकी आज्ञा से, लेकिन यहाँ आप ही के हाथ थे। और वजीर लोग ईर्ष्या करते थे कि महमूद इस वजीर पर ज्यादा प्यार करते। उनकी भ्रांति मिटाने के लिए महमूद बादशाह ने एक बार महफिल रची और जो ईर्ष्या करते थे उन सबको इनवाइट किया और आज्ञा किया, लो प्यालियां पियो। शराब खुलवाया, प्यालियां पी, बोला ऐसे तोड़ दो, फेंक दो, टूट जाए ऐसे, पूरा जोर लगा के, सबने जोर लगा के फेंक दी प्यालियां। महमूद ने कहा, भाई राज्य का इतना नुकसान किया आपने, ठीक नहीं किया। सब एक ही आवाज से कह पड़े कि आप ही ने तो कहा है, तुम्हारी तो आज्ञा थी, तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। सब भड़क को खाए, जल्दी जल्दी रोटी खाते ना, भड़का भी जल्दी जल्दी आता है। श्री राम। उन लोगों को वहीं बैठाया, महमूद ने अपने उस प्यारे नौकर को बुलाया, आज्ञा किया कि ले बोतल पड़ी उसमें से शराब ले पी ले। और कभी पीता तो नहीं था, लेकिन मालिक की आज्ञा है, पी लिया। श्री राम। क्यों कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, क्या बात है, क्या राज है, सोचा ही नहीं, मालिक कह रहा है ना, पी लिया। बोले प्याली फटक फेंक दे, फोड़ दे प्याली, फोड़ दी। महमूद ने रूप बदल दिया, जोरों का डांटा। कैसा डांटा ये कथा में तो कॉपी नहीं हो सकती है, बड़े विभिन्न शब्दों से उसे डांटा। वो विनम्र भाव से सुन रहा है। आखिर महमूद ने कहा कि कहे तो सही, क्यों तोड़ी? उसने कहा, मेरे नाथ गलती हो गई। ऐसा नहीं कहा कि आपने कहा तोड़ दे तब मैंने तोड़ी, ऐसा नहीं कहा। श्री राम। जहां प्रेम होता है ना वहां फरियाद नहीं होती, जहां प्रेम होता है वहां दोष नहीं दिखता है। हम लोगों का सृष्टिकर्ता में प्रेम नहीं है, इसीलिए हमको लगता है कि सृष्टि ऐसे क्यों हुई, आम केम कर्यु, आऊ केम थयु, तेऊ केम थयु। ये जो फरियाद है वो हमारे प्रेम की कमी दिखाती। श्री राम। कबीर जी ने कहा, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। तो शीश अहंकार का होता है और अपेक्षाओं से अहंकार बढ़ता है और अपेक्षाएं छोड़ने से अहंकार घटता है। कहीं आकाश पाताल में मरने के बाद कहीं सुख मिलेगा या ईश्वर होगा, ऐसी बात नहीं है। आप अपन समझते नहीं है, उसीलिए ईश्वर से दूर महसूस होता है। और ठीक समझ आ गई तो पता चलेगा कि ईश्वर और हम रत्ती भर भी दूर नहीं, ईश्वर हमारे, हम ईश्वर के। बाद में ये भी नहीं बचेगा कि हम ईश्वर के और ईश्वर हमारे, वहां तो फिर हम न तुम दफ्तर गुम की अवस्था आ जाती। ऐसे के लिए कह रहे हैं श्री कृष्ण के, ऐसे मुनि के चरण रज लेने के लिए मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं। कबीरा मन निर्मल भयो। कोई मान्यता का मल नहीं है, कोई पकड़ नहीं, कोई आग्रह नहीं। नवग्रह इतना दुख नहीं देते जितना आग्रह दुख देता है। श्री राम। नवग्रह इतना दुख नहीं देते जितना आग्रह दुख देता है। और आज चारों तरफ प्रचार है, हमेशा फलाणु पीवाने आग्रह राखो, हमेशा फलाणु पहरवानो आग्रह राखो, हमेशा फलाणु खावानो आग्रह राखो। अरे आग्रह नहीं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है प्रभु।
जो कुछ आता है सो उसको बीतने दो। वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं, हे रामचंद्र जी, घर में जैसा भोजन आया सादा सुदा यथा प्रारब्ध, आपके भाग्य में मिठाई और पकवान होंगे न, तो आप इच्छा न करेंगे तभी भी वही मिलेगा। आप इनकार करेंगे तभी भी मेथी के लाडू आके गले पड़ेंगे, नहीं खाएंगे तो खिलाने वाले रोएंगे, फिर बाद में आपको बोलना पड़ेगा कि लाओ भाई रख दो शिवलाल। कल कोई मेथी के लड्डू ले आया, हमने मौन है, अब खाना पीना नहीं है, नहीं खाते, ले जाओ। बड़ी प्रार्थना की, इनकार कर दिया, डांट दिया, आंख दिखा दी, वो ले तो गए लेकिन रात भर रोए, और रात भर रोए तो यहाँ तुरंत आदेश कर दिया कि भाई वो आवे तो ले लेना आप। फिर सुबह डिब्बा आया, 4 थे मेथी के। अब खाने हैं चाहे नहीं खाने हैं, लेकिन प्रेम के आगे नेम को जरा झुक जाना पड़ता है। ओम ओम ओम। तो प्रारब्ध में जब है तो आप इनकार करते तभी भी खाने को तो चीज आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप संतोषी रहेंगे तो कोई भूखा मरेंगे, संतोषी रहेंगे तो आपको सूखा ही खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया सब वो प्यारा और तुम्हें प्यार करेगा, और वो प्यारा प्यार करे और मेथी के लड्डू मिले, इसलिए आप संतोषी मत बनना। ओम 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 ओम। निरपेक्षम मुनिर शांतम निर्वैरम समदर्शनम। जीवन में जो वैर भाव है वो हमारी शक्ति को क्षीण कर देता है। वैर से प्रेरित होकर या राग से प्रेरित होकर जो कर्म करते हैं वो प्राणी को बांध देता है, प्राणी को अपने वर्तमान स्वभाव से नीचे ले आता है। वैर भाव से की हुई कृति अपने ये करके दिखाएगा कि उसको ऐसा हो, अपने ऐसा कर देता है उसका मुंह बंद हो जाए। ये वैर भाव से जो कृति है वो कृति प्राणी को कर्मों की जाल में बांध देती। कर्म तो ज्ञानी से भी होंगे, निरपेक्ष महापुरुष से भी कर्म होते हैं, और अपेक्षावान पापी से भी कर्म होंगे। रावण से भी कर्म होते हैं और राम जी से भी कर्म होते हैं, कंस से भी कर्म होते हैं और श्री कृष्ण से भी कर्म होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के कर्म जो हैं लीला मात्र हैं, क्योंकि अपनी अपेक्षा नहीं, और कंस के कर्म जो हैं वो बंधन मात्र हो जाते हैं। राम के कर्म जो हैं लीला मात्र है। कहाँ तो शहनाइयां बज रही है और वशिष्ठ मुनि आकर कह गए कि कल राज्य अभिषेक होगा, आज पृथ्वी पर शयन करना है राघव। हे रघुकुल के दीपक, गुरु का हृदय कितना छलकता है सत्शिष्यों को देखकर, कैसा संबोधन सुहावना करते हैं, कैसा राम जी का कैसा आचरण रहा होगा कि वशिष्ठ जी आश्रम छोड़कर आकर कहते कि रघुकुल दीपक आज भूमि पर शयन करना, कंदमूल खाना और प्रभात को जल्दी उठना, क्योंकि राज्य भार वहन करने के लिए राज्य अभिषेक होना है। इसलिए समाधि ध्यानस्थ रहना ताकि शक्तियां बढ़े तो तुम संभाल सको। और कोई खास सूचन करके गए। प्रभात हुई है, शहनाइयां बज रही है, जहां होती है खुशियां वहां गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाइयां वहां मातम भी होते। वो शहनाइयां मातम के रूप में बदल गई, लेकिन रामचंद्र जी के चेहरे पर जरा भी दुख की रेखा नहीं बनी। कहां तो राज तिलक की तैयारियां और कहां मथुरा और कैकक का षड्यंत्र और पिता परेशान और वनवास जा रहे। राज तिलक की बात सुनकर चित्त पर हर्ष नहीं हुआ है और वनवास जाने की तैयारी करते तो चित्त पर शोक नहीं हुआ। ये अवतार तुमको श्रुति की बात सिखाने के लिए प्रकट होते हैं। समदर्शन। वर्तन विषम है। अब दूसरी बात कि उनके चित्त में ये फरियाद नहीं हुई कि वशिष्ठ जी तो हमारे पुरोहित हैं, त्रिकाल ज्ञानी हैं, योगी हैं, जब मुझे वनवास भाग्य में लिखा था तो आके पुए गए कि कंदमूल खाना, रात को जगना, ये करना, वो करना और शहनाइयां बजाना, ये तो हमारी मजाक उड़वाई। ऐसे गुरु से हमारा क्या फायदा होगा? अगर फरियाद करनी है तो पूरी फरियाद का मौका है। श्री राम। वशिष्ठ जी आश्रम छोड़कर कहने को आए हैं कि सुबह राज तिलक होगा, और वशिष्ठ जी ज्ञानी है और योगी है, त्रिकाल ज्ञानी है,
लेकिन जिनको अपेक्षा नहीं वो फरियाद क्यों करेंगे? फरियाद वही करते जिन्हें अपेक्षा होती है। राम जी को अपेक्षा नहीं राज्य की, वनवास की भी अपेक्षा नहीं, राज्य की भी अपेक्षा नहीं, इसलिए वशिष्ठ जी के आचरण पर भी फरियाद नहीं है, कैकेयी के आचरण पर भी फरियाद नहीं है, मथुरा के आचरण पर भी फरियाद नहीं है। फरियाद वही करता है जिसको अपेक्षा रूपी राक्षसी ने पकड़ रखा है। जितनी अपेक्षा ज्यादा उतनी फरियाद ज्यादा, जितनी अपेक्षा कम उतनी फरियाद कम, और अपेक्षा नहीं है तो फरियाद भी नहीं। अरे तो कृष्ण फरियाद करते हैं कि माँ माँ मेरे को प्रभावती ने पकड़ा, ऐसा वो फरियाद नहीं है, वो तो लीला मात्र है, खेल मात्र है। भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष अगर जब फरियाद करते हैं तो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए थोड़ा बहुत लीला मात्र कर देते हैं। ओम 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 ओम। मुनि शांत, निर्वैर और समदर्शन। चीजें अनेक है लेकिन उनकी सत्ता एक है, व्यक्ति अनेक है लेकिन उनकी मांग एक है, सुख की मांग है बस। जैसे कस्तूरी के आगे मिट्टी की कीमत कुछ नहीं, ऐसे ही जिसको निर्वैरी स्वभाव प्राप्त हो गया है, समदर्शन प्राप्त हो गया है, उसके लिए संसार की विषमता का विष कुछ मूल्य नहीं रखता है। अनुव्रजाम्यहम नित्यम। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूं कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। पुजवाने की अपेक्षा नहीं है, उसलिए कह रहे हैं कि महात्मा के चरण रज मेरे सिर पर पड़ जाए। आज किसी को थोड़ी मोटर गाड़ी मिल जाए, थोड़ा सा कुछ धन वैभव मिल जाए तो वो अपनी क्रेडिट डाउन न हो, सतत उसकी चिंता में रहता है। जय जय। अपना क्रेडिट डाउन न हो जाए, सतत उसकी चिंता में रहेगा, हर कदम उसका उसके लिए होगा कि अपनी क्रेडिट बनी रहे, और कृष्ण को परवाह नहीं, महात्माओं की चरण रज मुझ पर गिर जाए उसलिए मैं महात्माओं के पीछे पीछे घूमता हूं। कह दिया। बड़ा होने की अपेक्षा नहीं, उसलिए उनका बड़प्पन और बड़ा हो जाता है। जय जय। लोगों शू कहशे, सुदामा के पैर धोने में लोग मुझे क्या कहेंगे ये नहीं सोचा। अपने मान की अपेक्षा नहीं, इसलिए उनका और मान हो रहा है। हम लोग मान की अपेक्षा रखते हैं, लोग क्या कहेंगे उसकी अपेक्षा रखते हैं, हम अपने अहंकार को कहीं चोट न लग जाए उसकी सुरक्षा करते। हाँ, दुष्कृत्य करने में तो रुको, लेकिन सत्कृत्य या प्रेम छल के फिर उसके लिए नियम का ये हम प्रेम करने वाला व्यक्ति सोचता नहीं। एक बार कोई गीत गाने वाला आया था, सेवक, बापू ने उसको, एक साधारण आदमी था, वो पान खाने वाला था, पिक्चर देखने वाला था, झगड़ालू था, इधर आके भजन गाया और बापू ने उसको आलिंगन कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया कर दिया, लेकिन वो बदल भी गया तो भैया, प्रेम में बदलने की ताकत है, डंडे में व्यक्ति को बदलने की ताकत नहीं जितनी प्रेम में बदलने की ताकत। और एक व्यक्ति बदल गया प्रेम के प्रभाव से, जितना अंश बदला उतने उसके संपर्क में जो व्यक्ति उनका भला होगा। जय जय। પણ બાપુ તમે બહુ વધારે પડતું આપી દો છો બાપુ, તમે અરે ભાઈ अब क्या करे, तारुण्य और फिर छलक गया। तो कई लोग मुझे संकेत करते कि आपको इतना नहीं प्रेम करना चाहिए, आप इतना नहीं देना चाहिए, उतना नहीं देना चाहिए। उनको मैं विनय पूर्वक कहता हूं कि मेरा अंगत विषय है, कृपानाथ इसमें आप डिस्टर्ब न करें। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम। भगवान जैसे भगवान जिनके मित्र हैं ऐसे औधव को उपदेश देकर कह रहे हैं कि तू बद्री का आश्रम जा, एकांत में जा, परिग्रह का त्याग कर, खोटी मान्यताओं का त्याग कर, खोटी आकांक्षाओं का त्याग कर, फिर मुझे ऐसे मिलोगे कि फिर कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य न होगा। हकीकत में आकांक्षाएं, मान्यताएं व्यक्ति को सुख से दूर कर देती है। एक छोटी सी कहानी है। भूख का मारा दुबला पतला, भूख के कारण ही नितांत सूखा हुआ एक चूहा देव योग से किसी कोठी में पहुंचा, छोटे से सुराख से, कोई पीप में समझ लो छोटा सा सुराख था, उसमें पहुंचा। उसमें पीप में थोड़ा बचा हुआ अन्न पड़ा था, अन्न उसने खाया, उसका सूखापन कम हुआ, तृप्ति आई, नाचने लगा, खुशियां मनाने लगा, आनंद अभिव्यक्त करने लगा। दिन बीतते गए, अनाज घुट गया, बाहर निकलना चाहता था लेकिन अब तो वो हो गया मोटा, जाड़ा। अब वो छोटे से सुराख से बाहर कैसे निकले? अंदर अथड़ा रहा है भूख प्यास से, अब बाहर निकल नहीं सकता। छिपकली गरोड़ी पसार हुई, ये कहानी है। उसने कहा कि उंदर भैया जैसे आए थे ना ऐसे बन जाओगे तभी बाहर हो जाओगे। अब खा पी के मोटे हो गए ना, ये तुम्हारा मोटापन ही तुम्हें गुजरने नहीं देता। ओम ओम। अब ये कहानी है, अपन आए थे नन्हे मुन्ने निर्दोष, ईश्वर के द्वार से ठीक से गुजर सकते थे, ठीक से आनंदित हो सकते थे। फिर अपेक्षाएं करके, वासनाएं करके, मान्यता मानकर अंतःकरण के ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, इतनी चर्बी बढ़ा दी अपने अहम पर कि जब तक ये वासनाएं और मान्यताएं बिखेरेंगे नहीं, हल्के फूल जैसे पतले से नहीं होंगे, तब तक फिर इस संसार से निकल नहीं सकते। वो तो पीप में फंसा होगा एक जीवन के लिए, लेकिन हम तो न जाने माता के कितने कितने पीपों में फंसते आते हैं। तो वासना और अहंकार, अपेक्षाएं बढ़ती है तो जीव मोटा हो जाता है, और अपेक्षाएं घटती है तो जीव सूक्ष्म हो जाता है, और अपेक्षाएं खत्म हो गई तो जीव शिव हो जाता है। अपेक्षा बढ़ती है तो जीव मोटा हो जाता है, अपेक्षा घटती है तो जीव सूक्ष्म हो जाता है, और अपेक्षाएं सब खत्म हो गई तो जीव शिव हो जाता है। भगवान उद्धव को यूं भी कहते हैं कि मुझे तो इतने नारद के पिता ब्रह्मा जी भी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते, मेरी जो आत्मा है शिव उतने वो भी मुझे प्यारे नहीं लगते, जितने निरपेक्ष मुनि मुझे प्यारे लगते हैं। ऐसा कह के वो निरपेक्ष मुनियों का जो शांत है, निर्वैर है, निर्मम है, निरअहंकार है, उन महापुरुषों का मान बढ़ाकर आपको महापुरुषत्व दिलाने को श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं। ओम 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 ओम। कभी कभी मौन भी बड़ा फायदा करता है। मंत्र जाप का विधान यह है कि हम मंत्र जपते हैं। कई लोग अनुष्ठान की बात पूछते हैं मेरे से, गुरु मंत्र लिया, अनुष्ठान कैसे करें? तो मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करने से मंत्र सिद्ध होता है। उसका 10वां अंश हवन आहुति देते हुए करना चाहिए।
हवन का 10वां अंश तर्पण, तर्पण का 10वां अंश मार्जन, और मार्जन का 10वां अंश ब्रह्म भोजन, अर्थात जो ब्रह्म चिंतन करते हो, व्यसन न करते हो, जब तब करते हो, ऐसे पवित्र आत्मा ब्राह्मण मिल जाए तो, नहीं तो बालिकाएं मिल जाए तो, अथवा तो फिर सतपात्रों को समझो। एक अक्षरी मंत्र है तो 1 लाख जप हुआ, 10,000 आहुतियां हुई, 1000 तर्पण, 100 मार्जन और 10 ब्रह्म भोज हुआ। तो एक अक्षर का 1,10,000, 1,11,110 बनता है। 3 अक्षर है मंत्र में तो 3 से गुणाकार कर दो, 5 है तो 5 से गुणाकार कर दो। फिर अनुष्ठान के दिनों में मौन में बहुत लाभ होता है। ये तो आपकी श्रद्धा, आपका प्यार, प्रेम है जो मौन खुलवा देता है, नहीं तो मौन ही है। ईश्वर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सब भूत प्राणियों में है। पुष्पों में सुगंध वही वो महक रहा है, पृथ्वी में रस उसी का है, जल में रस उसी का है, अग्नि में प्रकाश उसी का है, चंद्र और सूर्य में वही है। उसको जानने के लिए कितनी एकांत की जरूरत है और कितनी मौन की जरूरत है, कितने वैराग्य की जरूरत है। आप लोगों को सत्संग तो मिलता है, लेकिन सत्संग से जो फायदा होना चाहिए, जितना संत फायदा चाहते हैं उतना आपको नहीं होता है। आपको तो बहुत होता है, आपकी दृष्टि से बहुत होता है, लेकिन संतों की दृष्टि से ये बहुत नहीं है। आपको पुण्य मिलता है, शांति मिलती है, साक्षात्कार न भी हुआ तो यमराज क्या यमदूत के पास जाने का दुर्भाग्य नहीं आएगा, स्वर्ग का सुख चरणों में गिरेगा, ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। ये सब लाभ तो हुआ, लेकिन जो परम लाभ होना चाहिए यही साक्षात्कार, उसके लिए वेदांत श्रवण करने के बाद उसका मनन करना चाहिए। जितना सुनते हो ना उससे 10 गुना टाइम उसको मनन करने मिला, और मनन से 10 गुना टाइम नित्याध्यासन में होता है, तो साक्षात्कार हो जाता है। समझो 1 कलाक सुना है तो 10 कलाक उसका मनन करो, और 100 कलाक उसी भाव में मस्त हो जाओ, साक्षात्कार हो जाए। श्रवण से 10 गुना मनन, और मनन से 10 गुना नित्याध्यासन। तो ये जिसको लगनी लगी है ना वो मनन करता है, नित्याध्यासन करता है, और जिसको लगनी नहीं लगी है वो अपना श्रवण का पुण्य ही संतुष्ट हो जाता है। ओम ओम ओम, जितनी देर श्रवण किया उससे 10 गुना मनन होना चाहिए, और 10 गुना नित्याध्यासन होना चाहिए, साक्षात्कार हो जाता है। मनन और नित्याध्यासन नहीं करने से एक संस्कार नहीं जाते। सदियों के जो पड़े हुए जीव भाव के संस्कार हैं वो नहीं जाते, और जीव भाव के संस्कार हैं तो फिर वासनाएं और अपेक्षाएं हैं। सुनते तो बहुत हैं और दुखी भी बहुत हैं संसार में हम लोग, और सुख का खजाना हमारे पास ही है। हम महान होना चाहते और महान होने के लिए हमारे पास जो है वो पर्याप्त है, और कोई महान आकर हमारे अंदर घुसेगा ऐसे नहीं है, अथवा कहीं जाकर महान बनेंगे ये भी नहीं है। वो महान का महान पड़ा भी है, जो आप चाहते वो आपके पास है, और उसको पाने का आपके पास समय भी है, लेकिन लगनी की कमी है। अपेक्षाओं ने इतनी लगनी बाहर कर दी है, बाहर का देखकर जो भगवान का प्यारा भक्त होता है ना, बाहर के दृश्यों से आकर्षित नहीं होता, वो कम से कम देखता है, कम से कम सुनता है, कम से कम बोलता है, कम से कम बाहर का सोचता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक अपना समय बचाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सकोड़ लेता है, ऐसे ही बाहर के फालतू रीत रिवाजों में, दिखावों में समय न डालकर अपना समय बचा लेता है। जहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़ी बड़े सिनेमा थिएटर हैं, वो बड़ा शहर नहीं है। जहाँ निरपेक्ष महात्मा है, जहाँ निरपेक्ष सज्जन बैठा है, छोटा सा गांव हो, छोटी सी जगह हो, एक झोपड़ा हो, वो बड़े में बड़ा शहर है, क्योंकि वहाँ विश्वनीयता का चिंतन होता है, वहाँ विश्व आत्मा बैठा है, उसलिए वहाँ पूरा विश्व है। वो बड़ा शहर नहीं है जहाँ बड़ी बड़ी मिलें हैं। बड़ा शहर क्या, पूरा विश्व वहाँ है उस झोपड़ी में, जहाँ विश्वेश्वर का चिंतन होता है।
हमारी माप तोल की नजर ही गलत हो गई है। जिसके पास पद बड़े हैं, जिनके पास प्रतिष्ठा है, जिनके पास मठ है, आश्रम है, शिष्य ज्यादा हो गए कि बाप जी बड़े हो गए। अरे बाप जी बड़े नहीं, छोटे हुए भैया। ओम ओम बापजी હવે બહુ મોટા થઈ ગયા, હવે મોટા થઈ ગયા, હવે તો નાના થયા, હવે નાના થયા, મોટા હતા ત્યારે હતા, હવે તો નાના થયા। ये बढ़ गया तो हम बड़े नहीं हुए। इनमें इनका चिंतन करने में या इनके मैनेज करने में समय देना पड़ता है, तो हम तो छोटे हो रहे। जय जय, तुम बड़े हो रहे कि तुम वो छोड़ के इधर आ रहे, तुम बड़े हो रहे। आप चलती उल्टी गंगा, आप अभी हमारे को अब साईं बड़े हो गए, लो मानो, क्योंकि हमारा बड़ापन की मापने की तराजू एक ऐसी है, इन चीजों को लेकर हम बड़ा मानते। जिसके पास बहुत लोग हों, बहुत ही हो बड़ा। राम तीर्थ तो बोलते हैं, और सही हकीकत भी है, कि जितना आदमी सत्य से दूर जाता है उतना संसार में ज्यादा फैलता है। जितना ईश्वर के तरफ होगा उतना संसार से सिकुड़ जाएगा। आपकी मिलें बढ़ गई तो आप बड़े हो गए, अरे छोटे हुए भैया। आपका धंधा रोजगार बाल बच्चे बढ़ गए, कुटुंब कबीला बढ़ गया, आप मानेंगे कि हम बड़े हो गए। बड़े नहीं हुए, उस बड़े से दूर आ गए, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियां व्यवहार में आ गई और व्यवहार पदार्थों में आ गया। अब ये मेरा छोकरा, ये मेरी छोकरी, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा जमाई, जम आई माना मौत आई। अब वो आया तो सुकड़ गए। अब जगत नियता साथ में और जमाई को देखकर सुकड़ गए, तो छोटे हुए कि नहीं हुए? जम आई, जमाई, जम आई, जम माना मौत शरीर। नाठी पेरू दफो अचे न सावरन में, तो सावरा पे ढिजन अलाए भैसा के गाल दे रुसे, अलाए केड़ी शय घुरे, अलाए छाते नाराज थे भैसा, उसीलिए उसका नाम रखा जमाई। जमाई समझते, जम आई, मौत आई। अब ईश्वर साथ में है, फिर भी एक व्यक्ति को देखकर आप डर रहे, क्योंकि अपेक्षा है कहीं नाराज न हो जाए, कहीं हमारा बुरा न दिखे। हमारा माना देह को मैं मान रहे हैं, कुटुंब को मेरा मान रहे हैं, अपनी बेटी को मेरा मान है, और कई बेटियां दुखी होगी उसका तो तुम्हारे का चिंता नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन ममता और अपेक्षा ने ये मेरी बेटी दुखी न हो जाए, जम आई, उसलिए तुमको वो व्यक्ति जम आई, मौत आई लगता है। ये अपेक्षाओं को तो दुख होता है, अपेक्षाओं को तो डर लगता है। ओम ओम ओम। तो कभी कभी हम मौन बैठे होते हैं और फिर मन भागता है, हम परेशान हो जाते हैं कि हम भजन में बैठते तो मन भागता है, इसीलिए चलो कोई काम करो। और काम करने की तो बावड़िया भूत की आदत है मन को। अब मन को वैरायटी चाहिए। अब बैठे हो तो जरा मन को जरा गुंगड़ामण लगेगी, लेकिन उस गुंगड़ामण से घबराकर फिर काम में मत लग जाओ। फिर सोचो कि मन क्या क्या चाहता है, वो उसकी जो चाहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ कि अच्छा फिर ये करा, ये करा, ये करा, फिर बोले तो सदियों से करता आया, मुआ थोड़ी देर तो माठ करे वे नहीं, थोड़ी देर तो चुप करके बैठ। अब चुप नहीं करता तो ठीक है, तो चुप मत कर, मैं चुप हूं, तू जा दौड़। तो चुप होकर फिर देखो उसके खेल, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी जो कभी दूर नहीं हो सकेगा। जब संसार की कितनी भी प्राप्ति हो जाए आपके साथ रहेगी नहीं। संसार की तमाम वस्तुएं तुमको प्राप्त हुई, उससे अगर सुख होता तो उन सब वस्तुओं को छोड़कर आप इधर नहीं आते। सुख को छोड़कर कोई नहीं आता।